अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन, मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो तहफ़्फ़ुज़ तहरीके ख़त्म नबूवत के नाम से भुज की सरजमीन पर मुनक़िद हुआ है, मैं सबसे पहले मुनक़िद करने वाले अराकीन इजलास को, हाजी जुमा साहब को, भाई सलीम साहब को, हाजी अहमद, और मुझे माफ करेंगे वो लोग जिनका नाम इत्तेफाक से मेरे जहन में नहीं है, मगर सूरतन में पहचानता हूं उन तमाम तर भाइयों को जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने इस अज़ीमुश्शान इजलास को कामयाब बनाने के लिए दिनों रात मेहनत करते मिल्लत के तमाम तर मजहबी और सियासी जमातों से मुंसलिक लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है, एक कदरे मुश्तरक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैं सलाम करता हूं इस जमात को और सलाम करता हूं आप जैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों। दोस्तों, 10 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है, अब रात के 12:45 बजने जा रहे हैं, मगर शब दैजूर के सन्नाटों का सीना तोड़कर आप जिस तरह अपनी जमामर्दी, बेबाकी, हौसलामंदी और समझदारी और संजीदगी, जोश और खरोश का सबूत दे रहे हैं, मैं आपके इस जज्बे की कदर करते हुए चूंकि मुसलमानों के मजहबी अकीदे से मुतअल्लिक ये बड़ा हसास मसला है, इसलिए मुसलमानों की आमद तो मेरे लिए गैर मुतवक्का नहीं थी, मगर मैं अपने हिंदू भाइयों के इस रात में संजीदगी के साथ बैठने, सुनने, कुछ समझने और कुछ ना समझने के बावजूद सब्र के साथ मसला क्या है उसकी तह तक पहुंचने की जो कोशिश हो रही है,
मैं अपने इन तमाम हिंदू भाइयों के जज्बात की कदर करता हूं, उसका रिस्पेक्ट करता हूं। हमारे उलमाए कराम ने बहुत ही तफसील के साथ कादियानी और कादियानियत क्या है, बातें आपके सामने रख दी। इस इजलास की आखिरी कड़ी के तौर पर आपका खादिम उबैदुल्लाह खान आज़मी अपनी कुछ मारूजात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं कोशिश करूंगा कि मजहब इस्लाम के नुक्ता नजर से मुसलमानों को भी मुतमईन करूं और अपने बिरादरान वतन को भी। मसला और मैटर क्या है, कादियानी क्या है, उसका फेथ क्या है, उसका नजरिया क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसका तरीका क्या है, उससे क्यों दूर रहना चाहिए, वो कौन सी बला है, ये सारी बातें हमारे मुख्तलिफ स्पीकरों के जरिए आपने सुन ली हैं और बहुत हद तक इसको आपने समझ लिया है। हिंदुस्तान तरीन मुल्क है जो अपनी अजीम तरीन तारीख रखता है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में मजमूई तौर पर इन टोटल हमें वो खूबी देखने को नहीं मिलती जिस खूबी का इजहार हिंदुस्तान की तस्वीर करती। अकीदत के साथ बोलूं तो भी मुझे बोलने का हक है, इसलिए कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और हकीकत के साथ बोलूं तो भी मुझे बोलने का हक है, इसलिए कि दर्पण झूठ नहीं बोलता, हिस्ट्री दर्पण है। तो तमाम मुकर्रिरों की बातों को समेटूंगा। बातें तो सबने कर दी हैं, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं। मैं मक्ता की शक्ल में आपके सामने आया हूं, पूरा कसीदा पढ़ा जा चुका है, और मैं मुबारकबाद अपने स्पीकर हजरात को भी दूंगा कि निहायत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने माफिज ज़मीर का आपके सामने इजहार किया। देखिए, दुनिया में मैंने भी दर्जनों मुल्कों का दौरा किया है आपकी दुआ से। मुझे अक्सर व बेशतर ये देखने को मिला कि एक तरह का मौसम है, एक ही तरह का उस मुल्क में मजहब है, एक ही तरह का कल्चर है, मगर दुनिया में बहुत कल्चर, बहुत सारे मज़ाहिब, बहुत सारे रस्म और रिवाज, बहुत सारी बोली, बहुत सारे रंग। उन तमाम तर को किसी एक जगह जब हम देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क हमें नहीं दिखाई देता जहां सब इकट्ठा। कहीं सर्दी है तो गर्मी नहीं, कहीं गर्मी है तो सर्दी नहीं, कहीं बरसात है तो ठंडक नहीं। आपको किसी भी मौसम में ये तीनों मौसम अगर किसी मुल्क में चाहिए तो हिंदुस्तान आइए। इस मुल्क में बैक वक्त गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, बरसात भी होती है।
आपके गुजरात में ना हो रही हो तो चिरापूंजी चले जाइए, आपके यहां ठंडक नहीं है तो दिल्ली चले जाइए, दिल्ली की ठंडक से परेशान हैं तो बॉम्बे चले आइए। ये तीनों मौसम बैक वक्त एक ही मुल्क में आपको 24 घंटे के अंदर मिल सकता है। कहां मिलेगा ऐसा मुल्क? अब आइए कल्चर और मजहब की तरफ, रस्म और रवाज की तरफ। तो दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं, सबको एक मुल्क में अगर आप तलाश करें तो हिंदुस्तान है। दुनिया का हर मजहब हिंदुस्तान में, दुनिया का हर कल्चर हिंदुस्तान में, दुनिया की हर तहजीब हिंदुस्तान में, दुनिया की हर बोली बात हिंदुस्तान में, दुनिया की हर शनाख्त और पहचान हिंदुस्तान में। और क्यों ऐसा है, जरा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए है कि इस दुनिया को जब कुदरत ने बनाया तो इंसान को पहले पैदा नहीं किया, ये जमीन बनाया। हमारे पहले स्पीकर ने इंसान और इंसानियत पर जो गुफ्तगू की थी, आपको याद होगा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम के हवाले से, कि अपनी सारी मखलूक में अल्लाह ने सबसे बेहतरीन इंसान को बनाया, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान को बनाया। ये बना कब? हवा से पहले या हवा के बाद? पानी से पहले या पानी के बाद? मिट्टी से पहले या मिट्टी के बाद? आग से पहले या आग के बाद? आग पहले, इंसान बाद में। मिट्टी पहले, इंसान बाद में। हवा पहले, इंसान बाद में। पानी पहले, इंसान बाद में। बल्कि अल्लाह ने हर चीज को पानी ही से पैदा किया। तो इंसान बाद में और ये चारों चीजें पहले। जानवर पहले, फरिश्ते पहले, बारिश पहले, बादल पहले, रात पहले, दिन पहले, जमीन पहले, आसमान पहले। ये सब स्टेज जब सजा दिया गया, तब स्टेज के मालिक को भेजा। ये कितने दिन से स्टेज बन रहा था? कितने दिन से प्रचार प्रसार हो रहा था? जब सब कुछ तैयार हो गया तो इस स्टेज के बनने की जरूरत क्या थी, गर्जो गायत क्या थी? वो गर्जो गायत सामने लाई गई और उस गर्जो गायत को बयान करने वाले यहां आए। कायनात बनाई और फरिश्ते देख रहे थे कि यह सब कुछ बन तो रहा है, ये बन किस लिए रहा? इबादत भी हो रही थी, रियाजत भी हो रही थी, ये सब बन गया। तो एक दिन कुदरत ने ऐलान किया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अब ये सब जिसके लिए बनाया है हमने, अब उसे हम भेज रहे हैं। किसको? इंसान को। इस इंसान को भेजा। तो इंसान के आने से पहले जितनी इसकी जरूरत थी, सारी जरूरतों को पहले पूरा किया। जमीन नहीं रहती तो रहते कहां? तो अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, हमने जमीन का तुम्हारे लिए बिछौना बिछा दिया। जमीन हिलने डोलने लगी। हिलने डोलने वाली जमीन पे आदमी कैसे रहता? हिलता डोलता रहता। जलजले आ रहे थे इसमें। बिग बैंग पढ़िए आप। तो इस जमीन की थरथराहट को रोकने के लिए कुरान कहता है वल जबाल औतादा, हमने पहाड़ों के खूंटे गाड़ दिए इसके सीने में। उसके बाद वह खलकनाकुम अज़वाजा, फिर तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया।
वजालना नौमकुम सुबाता, नींद को तुम्हारे सुकून का जरिया बनाया। आप बादशाह हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप सब हैं। ये बताइए, नींद ना आए तो प्रेसिडेंट कम पागल ज्यादा, प्राइम मिनिस्टर कम पागल ज्यादा। नींद की गोली खाइए, कितनी बड़ी चीज है और कितनी बड़ी नेमत है। तो कुदरत कहती है वजालना नौमकुम सुबाता, नींद को हमने तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया। दिस इज कुरान। अच्छा, सोने के लिए फिर शोर नहीं चाहिए, हंगामा नहीं चाहिए, चीख नहीं चाहिए, पुकार नहीं चाहिए, सन्नाटा चाहिए, अंधेरा चाहिए, तो नींद का सही मजा मिलता है। तो कुरान कहता है वजालना लैला लिबासा, हमने रात को पैदा कर दिया और इसको पर्दापोश बना दिया। ठीक है, रात में आराम भी कर लिया, नींद भी मिल गई, खाएंगे कैसे? खाने के लिए भी तो चाहिए कुछ। तो वजालना नहारा माशा, हमने दिन पैदा किया तुम्हारे रोटी रोजी को तलाश करने के। कुदरत ने इस इंसान को हवा पहले दिया, हवा दिया, हवा ना हो मर जाएगा, आग ना हो मर जाएगा, पानी ना हो मर जाएगा, मिट्टी ना हो नहीं रह पाएगा। तो हर जरूरत को कुदरत ने इसकी पहले पूरे किए। ये जरूरत जिस्म को सेहतमंद बनाने के लिए होती है। आग से, मिट्टी से, हवा से, पानी से किस चीज को बनाया जाता है, किसको ताकत पहुंचाई जाती है? अन्न से, पानी से। इन तमाम तर चीजों से जिस्म को ताकत मिलती है। मगर आदमी सिर्फ जिस्म लेकर तो नहीं पैदा हुआ है, इसके जिस्म को तो इसकी आत्मा चला रही है। ये जिस्म रूह के साथ है। इस जिस्म की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है अगर आत्मा ना हो, रूह ना हो। तो ये जिस्म सेहत भी पाता है, बीमार भी होता है। हमारे हाजी जुमा साहब की बीमारी बहुत मशहूर हो चुकी है। अल्लाह से इतनी दुआ कीजिए कि उनकी सेहत भी मशहूर हो जाए, परवरदिगार उन्हें सेहत अता फरमाए। इस पूरे जिले की एक धरोहर, एक रूहानी नेमत मुफ्ती कच्छ है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत और सलामती के साथ ज्यादा दिनों तक इस दुनिया में हमारे सरों पे छत्र छाया की तरह रखे। हजरात, इंसान जिंदा है दो चीजों के साथ, जिस्म और रूह के। जिस्म बीमार होता है ना, तो आप कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो जिस तरह जिस्म बीमार होता है, उसी तरह आदमी की रूह भी बीमार होती है। आंखों को सूरज की रोशनी अच्छी न लगे, सूरज की किरणें आंखों में गड़ने लगे तो आंख बीमार है। दूध जुबान को अच्छा न लगे तो मलेरिया का बुखार है, आदमी बीमार है। तो जिस्म की बीमारी का पता तो हमें चल जाता है बुखार के जरिए। बुखार बीमारी, इसका इलाज चाहिए। कैंसर बीमारी है, इसका इलाज चाहिए। ये बीमारी लगती किसको है? ये बीमारी लगती है जिस्म को। आंख आती है तो ये बीमारी लगी आंख को, कान फूटा तो ये बीमारी लगी कान को, हाथ टूटा तो ये बीमारी लगी हाथ को, टीबी हुई तो ये बीमारी लगी लंग्स को, हार्ट अटैक आया तो ये बीमारी लगी दिल को। तो जितनी बीमारियां उतने नाम उन बीमारियों के। तो उन बीमारियों के खात्मे के लिए कुदरत ने दवा भी पैदा की। दवाओं के जरिए। अच्छा, फिर बीमारियों की तशखीस जरा गौर से सुनिएगा। सब लोगों को आपने बड़े सब्र से सुना है, हम झेलाएंगे आपको बहुत, और थोड़ा सा झेल जाइएगा तो मजा आएगा। इन तमाम तर बीमारियों का इलाज है ना,
तो आप इलाज किससे करवाते हैं? दवाओं का नाम आपको मालूम है, मगर बगैर डॉक्टर की सलाह के दवा खाया तो नुकसान हो सकता है, दवा रिएक्शन कर सकती है। तो इस जिस्म की हिफाजत के लिए आप किस कदर अपने आप को बाखबर रखते हैं। डॉक्टर ने तशखीस कर दिया, आपको यकीन हो गया, दवा लिया, चले आए, यही ना होता है। तो ये तो जिस्म की बीमारी है जिसके बारे में आप इतना चौकस हैं कि स्पेशलिस्ट तलाश करते हैं इस जिस्म की बीमारी के खात्मे के लिए, फाइनल अथॉरिटी। तो जिस तरह ये जिस्म बीमार होता है वैसे ही आदमी की रूह भी बीमार होती है। तो जिस्म की बीमारी का तो पता चला, बदन जलने लगा तो पता चला बुखार है, दूध कड़वा लगने लगा तो पता चला मलेरिया है, आंटी ब्लैक हो गई तो पता चला कि दिल की बीमारी है। मगर आत्मा की बीमारी का नाम क्या है? रूह की बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है, जमीन को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। सब मानते हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, एक ही खुदा है, कोई दूसरा खुदा नहीं। एक ही मालिक है संसार का, कोई दूसरा मालिक नहीं। एक मालिक, सब मोहताज। तो जिस्म दिया, अक्ल दिया, इल्म दिया, आत्मा दिया, तो उसने हमको एक रास्ता बताया कि जिस तरह जिस्म को बीमारी से बचाते हो वैसे ही रूह को भी बीमारी से बचाओ। रूह को बीमारी से बचाने का क्या रास्ता दिया उसने? तुम इस दुनिया में गए हो, इंसान हो ना, तुम ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे हो सब बकवास है तुम्हारी। एक मर्द एक औरत से तो तुम पैदा हुए, काहे का फॉरवर्ड और काहे का बैकवर्ड? या कह दो कि नहीं पैदा हुए, एक मर्द एक औरत। उसके बाद जब तुम बढ़ गए तो कुंबे कबीले में तुमको बांट दिया ताकि एक दूसरे को पहचानो, इसलिए नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाओ। हां, बड़ा बनना चाहते हो, रिस्पेक्टेड कहलाना चाहते हो, तो कुदरत कहती है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में जो सबसे परहेजगार होगा, सबसे अच्छा होगा, चाहे वो किसी भी खानदान में पैदा हुआ, हमारी नजर में वो सबसे ऊंचा होगा। ये सारी मानवता के लिए बात कही है ना कुरान में। आगे बढ़िए। अब ये इंसान इस जमीन पर फैल गया, तो कुदरत ने इस इंसान का ताल्लुक किसके साथ है? एक रिश्ता है इसका अपने पैदा करने वाले से, और एक रिश्ता है जितनों को पैदा किया उनसे। तो एक हक है पैदा करने वाले का और एक हक है जिन लोगों को पैदा किया। तो कुदरत ने यह कहा कि तुम अपने पैदा करने वाले का हक अदा करो, अकेला माबूद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, इबादत सिर्फ उसकी होगी, उसके अलावा किसी की नहीं होगी। इसलिए कि जमीन उसने बनाया तो जमीन पे पूजा उसी की होगी, सब कुछ उसका, तो पूजा किसकी? मसले को क्लियर कर दिया। अब सारे बंदे हैं ना, तो इनका हक अदा करो। याद रखिएगा, इस्लाम नाम है सिर्फ इन दो चीजों का, और पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इंसानियत ने यही बात कही है। एक का नाम है हुकूकुल्लाह और एक का नाम है हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक अदा करो, अल्लाह के बंदों का हक अदा करो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सच्चे मुस्लिम हो, सच्चे फर्माबरदार हो। अब बचना बीमारी से, तो आत्मा की बीमारी क्या है? बीमारी, लोग कहते हैं ना भाई छूत छात की बीमारी, जरा दूर रहो। बाप ही बेटे से दूर रहता है, बेटा